नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोले देवादेवी खजराट आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सगत जी महाराज की, आचार्य गुरुदेशी धर्म सगत जी महाराज की, आचार्य गुरुदेशी पुष्प सगत जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। बंधो, चारित्र चक्रवर्ती शांति सगत जी महाराज का समाधि दिवस का प्रकरण भाद्र शुक्ला दोज कल हमने देखा कि आचार्य महाराज चुल्लक दीक्षा उनके सगे भाई उन्हें ले जाकर के देवेंद्र कीर्ति महाराज के पास उन्हें दीक्षा दिला देते हैं। और दिला देने के पश्चात आचार्य महाराज ने अपने जीवन में जो शास्त्रों में पढ़ा था कि चुल्लक की चर्या और साधु की चर्या कैसी होनी चाहिए, ये उन्होंने बोल करके नहीं बताया, किसी को प्रवचन में नहीं कहा, उन्होंने अपने जीवन में उतारा। और ऐसा जीवन में उतारा, किसी से कुछ कहा नहीं। 2-3 दिन उपवास हुआ, वहाँ के सेठ को चिंता हुई और सेठ को चिंता होने के बाद सेठ ने मुनिराज चुल्लक जी को पढ़ाया। और मुनिराज चुल्लक जी का विहार करने का समय जब तक आया तब तक पूरे घर घर चौका लगने लगे। किसी से कहा नहीं कि तुम लगा लो, तुम्हारा नंबर आ गया अब तुम लगा लो, तुम्हारा नंबर आया अब तुम लगा लो, हम तो भाद्रपद में लगाएंगे, हम दशहरे पे लगाएंगे, हम दिवाली पे लगाएंगे। अतिथि सत्कार जिसको करना होता है, अपना पुण्य अगर जिसको बढ़ाना होता है, क्योंकि चतुर्मास साधुओं के प्राय करके इसी के लिए कराया जाता है। किसके लिए? अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए। साधु तो अपनी चर्या कर रहा है, साधु अपने व्रतों का पालन कर रहा है। उन व्रतियों के प्रति सम्मान के भाव, अतिथि सत्कार के जो भाव हैं, वो भाव हमारे निरंतर बने रहें और हमारा जो पाप का घड़ा भरता चला जा रहा है उसे कुछ कम कर लें। उसे कुछ कम करने के लिए साधुओं के चतुर्मास आदि कराए जाते हैं। साधुओं के संग सानिध्य में रह करके हम अपने धर्म ध्यान को करते हैं और धर्म ध्यान बढ़ाते हैं। यही कारण था। तो जब महाराज को 2-3 साल 4 साल बीत गए, चुल्लक दीक्षा में अच्छी खासी प्रभावना हुई, लोग उनके प्रति आकर्षित होने लगे। जिस समय पर साधुओं की चर्या करना कठिन था, उस समय पर उन्होंने अपनी चर्या में दृढ़ता दिखाई और वो दृढ़ता निरंतर आगे बढ़ती रही। वहाँ से निकले, कुछ श्रावक संघ गिरनार की यात्रा पर जा रहा था। तो महाराज से निवेदन किया कि महाराज श्री आप भी हमारे साथ में गिरनार की यात्रा पर चलें। भावना तो थी
उन्होंने कहा ठीक है चलो। उनके साथ में गिरनार यात्रा के लिए चले गए। गिरनार में यात्रा करते करते अचानक कहते हैं नेमिनाथ भगवान का दर्शन कर रहे थे, एक तेज हवा का झोंका आया। तेज हवा का झोंका आया और उनका दुपट्टा उड़ा करके, देखिए त्याग की भावनाएं कितनी प्रबल होती हैं। जो अंदर से वैराग्य की भावनाओं को भाता है, त्याग की भावनाओं को भाता है, उसे प्रकृति भी सहयोग करने लग जाती है। नेचुरल तरीके से वो प्रकृति सहयोग करने लग जाती है। एक विशेषता है श्वेतांबर लोगों में, दिगंबरों के प्रति एक मान्यता है। भगवान महावीर ने दीक्षा ली और दीक्षा के समय एक वस्त्र पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था? एक वस्त्र था, ऐसा उन लोगों में मान्यता है। और वो वस्त्र को डाल करके भगवान जब निकले, विहार कर रहे थे, आगे चर्या आदि भ्रमण कर रहे, जंगल की ओर निकल के जा रहे थे, तो रास्ते में किसी भिखारी को मिल गया। तो उन्होंने कहा भगवान सबको तो दे करके जा रहे हो, हमें कुछ दिया नहीं। तो वो आधा दुपट्टा उसको फाड़ के दे दिया। अब आगे चले, दोनों भी मान्यता बता रहा हूं। आगे चले कहते हैं तो एक कांटे में से निकल के छोटा छोटा रास्ता रहता है, झाड़ियां थी, तो झाड़ी में कांटों में वो दुपट्टा फंस गया। क्या हुआ? जो वस्त्र था वो फंस गया, और फंस जाने की वजह से भगवान महावीर स्वामी का ने उसको निकाला नहीं। क्या किया? निकाला नहीं, और वो ऐसे ही सीधे बढ़ गए। तो वो कहते हैं वहां से वो भगवान महावीर स्वामी दिगंबर हो गए। क्या हुआ? आप कुछ भी मानो, हम तो यथार्थ जो मूल भगवान आदिनाथ से मानते हैं, वो अपने को महावीर से मानते हैं। साक्ष्य देखा जाए तो दिगंबर प्रतिमाएं, प्राचीन प्रतिमाएं अधिकांश रूप में निकला करती हैं। जहाँ कहीं भी खुदाई आदि होती है, वहाँ पर जहाँ जहाँ मंदिर जमीन के अंदर में, भूख के अंदर में छुपे हुए मिलते हैं, वहाँ पर प्राय करके हमें दिगंबर आमनाए की प्रतिमा ही मिलती है। श्वेतांबर आमने की वो अपनी अपनी मान्यता है, उनके ग्रंथों में इस प्रकार से दिगंबर धर्म की स्थापना हुई, ऐसा उनका कहना है। तो जब भगवान महावीर दिगंबर हो गए तो बाकी के 23 कपड़े वाले कैसे रहे? तो इन्होंने वहां पर 23 को भी दिगंबर बना दिया गया इस तरीके। लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य एक समझने की कोशिश करना कि शांति सागर जी महाराज जब गिरनार में दर्शन कर रहे थे तो प्रकृति ने साथ दिया, और हवा का झोंका आना और उनका दुपट्टा उड़ना, उन्होंने वापस नहीं उठाया। समझ में आ रहा है मेरी बात? यानी कि एक बार जो वस्तु का त्याग कर दिया, त्याग मतलब अपने शरीर से उतर गया, एक बार जो वस्तु हट गई वो वापस उसे धारण नहीं किया, और वही नेमिनाथ भगवान के समक्ष उन्होंने कायश्वर कर लिया, और वहीं वो दुपट्टे का त्याग कर दिया। वो क्षुल्लक से बन गए क्या? क्या बन गए वो? क्योंकि श्रावक के जो 11 प्रतिमाएं हैं, वो क्षुल्लक में भी 11 प्रतिमाएं रहती हैं, और एलक में भी कितनी? 12 तो नहीं हो जाती? 11 प्रतिमाएं रहती हैं। तो यानी कि वहां पर एलक अवस्था में संस्कार की आवश्यकता नहीं पड़ी। नहीं तो कई लोग कहते हैं संस्कार नहीं कराए, बिना संस्कार के मुनि कैसे माने, बिना संस्कार के
शुल्लक एलक आदि कैसे माने? तब कहते हैं त्याग की भावनाएं उत्कृष्ट होना चाहिए। अब आप लोग जब त्याग करते हैं तो कहते हो 1 दिन का त्याग, 2 दिन का त्याग, 3 दिन का त्याग, उसके बाद फिर वापस। कहते हैं त्यागी हुई वस्तु को एक बार त्याग अभ्यास रूप में किया जाता है। किस में किया जाता है? जब आपका 1 दिन पल गया तो 2 दिन कर लो, 2 दिन पल गया 3 दिन कर लो, 3 दिन पल गया 15 दिन कर लो, 15 दिन पल गया महीना भर कर लो। उसे वापस ग्रहण करने की भावना मत रखो, क्योंकि हम लोग विचार करते हैं कि महाराज बाहर जाएंगे तो कैसा चलेगा, किटी पार्टी में जाएंगे, किसी की शादी विवाह में जाएंगे तो कैसा चलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खाते खाते चल बसे तो कैसा चलेगा? खाते खाते नरक में चले गए तब कैसा चलेगा? खाते खाते तुम 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि की पर्याय में चले गए तब कैसा चलेगा? जिन वस्तुओं को त्याग करने की बात कही जा रही है, आपका उन वस्तुओं के प्रति, उस द्रव्य के प्रति अगर मोह लगा हुआ है, और मोह कहता है जिन वस्तुओं के प्रति मोह है, तो आप नियम से उन्हीं वस्तु में जाकर के हाँ, आचार्य भगवंत स्पष्ट कहते हैं धन के प्रति लोभ है तो जाकर के सर्प बनोगे उसी खजाने में। वस्त्रों के प्रति मोह है अधिक तो रेशम का कीड़ा बनोगे, वस्त्रों के कीड़े बनोगे। खाने में अगर मोह ज्यादा है तो अन्न के कीड़े बनोगे। आपने अनाज में देखा होगा, आप उसको इतना पैक करके रखते, इतना पैक करके रखते हैं, उसमें कीड़े कहां से जाते हैं बताओ? विचार करो, चिंतन करने की बात है। उसमें कीड़े कहां से जाते हैं? कोई डालता तो है नहीं, एक दूसरे से आते तो है नहीं, लेकिन वो कीड़े उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। यही कारण है बंधुओं, हमारा जिसमें ज्यादा आसक्ति हुआ करती है, वो आसक्ति आपके अंदर में वहां ले जाती है। अगर आप अपने परिवार में, अपने बच्चों में आसक्ति रखते हैं तो उन बच्चों के घर में बच्चे के बच्चे हो जाते हो। मैंने बीच में एक कथानक बताया था उस ब्राह्मण का, अपने बच्चों के प्रति बहुत मोह था, राग था, और वो राग के वशीभूत होकर के वो मर करके अपनी ही बहू के गर्भ में आकर के जन्म लिया। और गर्भ में जन्म लेने के पश्चात वह जैसे ही थोड़ा बोलने लायक हुआ, वो मौन हो गया। क्यों मौन हुआ? क्योंकि वो जिसे अपनी बहू कहता था, जिसे अपनी बेटी की तरह मानता था, अब उसे मां कैसे कहे? समझ में आ रहा? मां कैसे कहें? और जब मां नहीं कह सकता है, इसलिए उसने सबसे बढ़िया रास्ता निकाला कि मौन हो जाओ। उसने गूंगे बनने की एक्टिंग की। मुनिराज आए, मुनिराज ने देखा और मुनिराज ने उसे वहीं पर संबोधन कर दिया, नाम लेकर के पुकारा, उसकी मुख से बोली निकलने लग गई, बोलने लग गया। और बोला तो बोला ऐसा कि अब सबसे क्षमा मांग करके सीधा मुनिराज के चरणों में जाकर के मुनि बन गया। क्योंकि मैं उसे मां के कैसे पुकारूं, यही कारण होता है बंधुओं। तो ये मोही प्राणी जिस खाने पीने सोने आदि के, जो वस्त्र द्रव्य आदि के प्रति मोह रखता है, वो नियम से वहां पर जरूर चला जाता है। वो कौन जाता है? पुण्यात्मा नहीं। कौन जाता है? जो व्यक्ति का पुण्य है, जो व्यक्ति ने असीम पुण्य का संचय कर लिया, बंद हो गया, खाते खाते बंद हो गया। समझना मेरी बात को, खाते खाते बंद हो गया। जिस वस्तु के प्रति मोह था, उसी समय पर तुम्हारा बंद पड़ गया, तो आप वहां पर चले जाओगे। इसीलिए कहा जाता है प्रति समय प्रत्येक क्षण धर्म ध्यान में बिताना चाहिए।
जितना समय अधिक से अधिक हो सके साधु संगति में बिताना चाहिए, क्योंकि इसका कोई ठिकाना नहीं है, कब बंद पड़ जाएगा और कब जाकर के आप उसमें जन्म लेना पड़े। इसीलिए कहते हैं पुण्य का संचय करो, पुण्य की वृद्धि करो। तो आचार्य महाराज ने जब अपने जब त्याग किया और त्याग करके वहां से नीचे उतर करके आए, मैं तुमको बहुत सुंदर बात बता रहा हूं, आज नीचे उतर के आए, आने के बाद शाम की बेला हो गई, संध्या काल होने था, सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था, और जाते जाते जो साथ में थे उन लोगों ने महाराज का पड़घान किया। महाराज के मन में दुविधा बनी थी कि हम शाम को होते होते अगर आहार करते करते रात्रि पड़ गई तो क्या होगा। आहार को तो उठे, त्याग तो किया नहीं था, उपवास तो लिया नहीं था, आहार को तो उठे और आहार को उठ करके बस वहां हाथ धोए हैं, और हाथ धो करके पता नहीं उनके क्या दिमाग में विकल्प आया और उन्होंने वहीं पर अंजलि छोड़ दी, कुछ लिया नहीं। कितना बड़ा तपस्या सोचो। चौके में गए, सब कुछ देखा, थाली दिखाई, दिखाने के बाद भी शुद्धि बोली, शुद्धि बोल करके अंजलि में जल भी डाला और वहीं अंजलि छोड़ दी गई, और उठ करके चले आए। विचार करना, आपको आपका द्रव्य, आपकी मनपसंद आइटम दिखा दी जाए और फिर धीरे से कह दिया जाए कि डॉक्टर ने आपके लिए इस खाने को क्या, महाराज ने नहीं कह रहे हैं, महाराज का कहा कौन मानता है। भगवान महाराज जिनवाणी की बात कौन मानता, जिनवाणी तो कब से चिल्ला चिल्ला के थक गई है। तीर्थंकरों ने जितने 24 तीर्थंकर हुए, उन्होंने हर संबोधन में, हर भाषा उनके जो दिव्य ध्वनि खुरी, उसमें यही खिला, इन सब त्याग करो त्याग करो। महाराज भी जो भी आते हैं, जो भी ग्रंथ उठा करके देख लो, उसमें वही लिखा है, त्याग करो त्याग करो त्याग करो। महाराज भी प्रवचन में वही कहते हैं, भैया त्याग करो। तो महाराज की कहा, अरे महाराज से लाते क्या है, अपना काम एक कान से सुनो और एक कान से, ऐसे नहीं। जिनवाणी है, श्रवण करो, उसे कुछ अपने जीवन में उतारने का कोशिश करो, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है। तो पुण्य का जब संचय हमारा बढ़ जाएगा और पाप अपने आप क्या होगा, कम हो जाएगा। आज के युग के अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं, पाप अधिक कर रहे हैं और पुण्य कम कर रहे हैं। आप मंदिर में रहते 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, इससे ज्यादा तो नहीं करते, करते क्या? 24 घंटे में से 12 घंटे सोने में निकाल देते हो। कितने घंटे सोते हो ईमानदारी से बताओ, कैलकुलेशन कर लेते हैं, कितने घंटे सोते हो? डॉक्टर ने कहा है 7 से 8 घंटे से ज्यादा नींद नहीं लेना चाहिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो, स्वस्थ रहना है तो 7 से 8 घंटा नींद पर्याप्त है, आपकी नींद पूरी हो जाती। इसके बाद अगर वो सोने का नाटक करता है, वो नाटक है, फिर उसका सोना नहीं है, वो उसका नाटक है, जानबूझ करके कर रहा है, यानी कि वो धर्म आराधना से वंचित हो रहा है। तो आप जब 8 घंटे सोते हैं तो 16 घंटे का समय हमारे पास मिलता है। कितना मिलता? 16 घंटे का समय आपके पास मिलता। उस 16 घंटे में आप ये बताओ धर्म कितने घंटे करते हो? 1 घंटा में ही आकुलता हो जाती है। कल हेमंत जी बता रहे थे कि महाराज जी चारों तरफ घड़ी लगवा दें तो चलेगा क्या काम। मैंने सोचा यार, मैंने कहा चारों तरफ घड़ी लगाओगे तो लोगों की पूजा में मन नहीं लगेगा, लोगों का प्रवचन में मन नहीं लगेगा, लोगों का मन तो घड़ी में लगा रहेगा। हम तो कहते कि मंदिर में घड़ी होना ही नहीं चाहिए। सच बता रहा हूं,
आप जिस समय के चक्कर में भगवान की पूजा करते समय समय देखते हो, मुनिराजों के आहार दान आदि देते समय समय देखते हो, आप अपनी दुकान पर अगर गिराक ज़्यादा आ जाए तो समय था 8 बजे दुकान मंगल करने का, तो अगर ज़्यादा बैठा हुआ है तो 10 बजे तक खुलेगी कि नहीं खुलेगी? खुलेगी कि नहीं खुलेगी? उस दिन खाना छूट जाए तो चलेगा क्या? नाश्ता चाय पानी छूट जाए तो चलेगा क्या? उस दिन नहीं खा पाए तो चलेगा ना? तो ये ऐसी तो चीज है भैया। तो धर्म भी वही कह रहा, जब तुम वहां अतिक्रमण कर सकते हो तो धर्म आराधना करते समय क्यों नहीं थोड़ा सा अतिक्रमण कर लेते हो, और पाप आराधना तुम्हारी अपने आप कम हो जाएगी। दुकान पे जाने से पाप ही मिलेगा, खेती किसानी करने से पाप का ही संचय होगा, लेकिन धर्म ध्यान आदि आराधना करने से पुण्य का ही संचय होगा। और वो पुण्य आप जब कहीं भी, मैंने कल भी बताया था, आप जिस जगह पर जिस स्थान पर जाकर के खड़े हो जाएंगे वहां आपके पुण्य के प्रताप से आपकी वो चंचला लक्ष्मी, अपुण्य के प्रताप से आपका यश, आपके पीछे लोग 10 खड़े हो जाएंगे। पापी का साथ कोई नहीं देता। देता क्या? पापी का साथ कोई नहीं देता, लेकिन पुण्य आत्मा का साथ जो है वो सोचता नहीं है कार्य कैसे हो गया, कहां से हो गया, किसने किया, कोई देवता आकर के कर गया, कहीं से कोई चमत्कार घट गया, नहीं, ये उसका पुण्य प्रबल था, उसका पुण्य का अतिशय था, इसीलिए कार्य सहजता से संपन्न हो जाया करता है। यही विशेषता है। ये पोजीशन पर्व हम लोगों के लिए त्याग के लिए आ रहे हैं। किसके लिए आ रहे हैं? त्याग के लिए आ रहे हैं, खाने पीने के लिए नहीं आ रहे हैं। आप अपने पुण्य का संचय करने के लिए आ रहे हैं। कि सोचो विचार करो, जब पृथ्वी पर 7-7 दिन के द्रव्यों की वर्षा हुई, 7 प्रकार के द्रव्यों की, कितनी? 7 प्रकार के द्रव्यों की वर्षा हुई, जिसमें सारी पृथ्वी नाश को प्राप्त हुई। कौन सा? भरत और पृथ्वी पूरी नहीं, भरत और ऐरावत। कौन सा क्षेत्र? भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो है वो 7-7 दिन की ऐसी वर्षा होती है, उसमें जमीन लेवल, सब बड़े बड़े पहाड़ भी बह करके पूरे लेवल, और जितने भी जीव जंतु हैं वो सब, जितने पापी जीव, क्योंकि पाप बढ़ेगा, पंचम काल के बाद षष्टम काल आएगा, और षष्टम काल में इतना पाप बढ़ जाएगा कि मनुष्य ही मनुष्य को खाने लग जाएगा। अनाज नहीं खाएगा, भोजन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वहां अग्नि समाप्त हो जाएगी। मैंने बीच में भी आपको बताया था कि जो अग्नि आपके घरों में जल रही है, जो आज अग्नि हमें दिख रही है, ये अग्नि का निमित्त यही है कि जब तक दिगंबर मुनिराज नजर आएंगे, जब तक दिगंबर मुनिराजों की चर्या पलती रहेगी, इसीलिए तो कहा है पंचम काल के अंत तक दिगंबर मुनिराज रहेंगे। जिस दिन वो मुनिराज अंतिम सल्लेखना को प्राप्त हो जाएंगे, जिस दिन वो मुनिराज आहारचर्या का त्याग कर देंगे, उसी समय वो अग्नि विलुप्त हो जाएगी। सोचो विचार करो, मैं नहीं कह रहा हूं, जिनवाणी कह रही है। वो अग्नि विलुप्त हो जाएगी, और जब विलुप्त हो जाएगी तो उसके बाद में भोजन बचा क्या? तो फिर अब क्या करेगा? आज जो लोग जानवरों को खाते हैं, कल वही लोग इंसान को खाएगा। सोचो विचार करना। और वो पाप जब चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, षष्टम काल के अंत तक, कहां तक पहुंचेगा? षष्टम काल के अंत तक जब वो चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब ये अग्नि उल्का आदि जो है 7-7 दिन बरसात होगी, इससे सारा का सारा सब कुछ
सर्वनाश को प्राप्त हो जाएगा। उस समय कहते हैं 72 जोड़े, कितने? 72 जोड़े विद्याधर देव आदि जो हैं ले जाकर के विज्ञात की गुफाओं में ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे? विज्ञात की गुफाओं में लेकर के जाएंगे और वहां ले जाकर के उनको सुरक्षित किया जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा। तत्पश्चात सिस्टम से सिस्टम की स्थापना होगी। किसकी? सिस्टम से सिस्टम की स्थापना होगी। पाप तो रहेगा, पाप कम होता चला जाएगा, अभी तक बढ़ेगा, अब फिर उधर से घटना प्रारंभ होगा। जब स्थापना होगी तो सुद्रव्य की स्थापना चलेगी। कौन से द्रव्य की? दूध, दही, घी आदि जो औषधियां ऐसे जो हैं, इनकी वर्षात होगी। वो अच्छे अच्छे द्रव्यों की वर्षात होगी। इनके वर्षातों से जो पहाड़ बह करके जमीन हो गया था, उनका लेवल पुनश्च वैसे के वैसे स्थापित हो जाएंगे। बंधुओं, वो जो दीव 72 जोड़े विज्ञात की गुफा से निकल करके बाहर आएंगे और बाहर आकर के, यही कारण है पर्युषण पर्व में अपन लोग जो मनाते हैं, पहला पर्युषण पर्व यहीं से प्रारंभ होता है। वो जीव जब बाहर आते हैं और बाहर आकर के अपना उत्सव मनाते हैं। क्या उत्सव मनाते हैं? तो भगवान की पूजा करना, भगवान की भक्ति करना। उस समय मुनिराज तो रहेंगे नहीं, उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म की आराधना करेंगे। वो क्या करेंगे? 10 दिन तक वो आराधना करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की पूजा अर्चा करेंगे आदि आदि करके। वो 10 दिन हमारे लिए उत्तम क्षमा मार्जव आदि जो हैं, यही कारण है। तो ये बरसात कब चालू होगी? सुबरसात जिसको कहते हैं, तो श्रावण शुक्ला एकम से। कौन सी? श्रावण शुक्ला एकम से लेकर के चतुर्थी तक, पंचमी नहीं, कौन सी? चतुर्थी तक। कितने दिन हो गए बताओ? 49, 49 दिन। गिनती कर लो कितने दिन होते हैं? 49 दिन और 7-7 दिन से 7 प्रकार के द्रव्यों की बरसात। इसके बाद पंचमी को वो जीव आकर के भगवान की वंदना आदि करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे और वो भक्ति का ही प्रभाव इस प्रकार से इसको हुआ जाता है। बंधुओं, तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की। उन्होंने त्याग किया, शाम का वक्त हुआ, आहार पानी का भी अंजलि छोड़ दी और अपने स्थान पर आए। तत्पश्चात कहते हैं वहां से लौट करके गाड़ी में बैठ करके आए थे, ट्रेन में बैठ करके, और फिर वो एक महाराष्ट्र के अंदर में एक गांव है, नाम भूल रहे देखो उसका, वहां उतर करके उन्होंने हमेशा के लिए गाड़ी का त्याग, मिरज के पास में मिरज स्टेशन है, वहां पर जो है उसके पास में ही कोई गांव मंदिर में गए और भगवान के समक्ष जाकर के उन्होंने हमेशा के लिए गाड़ी का त्याग कर दिया था। तो ऐसा उन्होंने वहां से त्याग किया। कुछ समय तक उन्होंने अपने जीवन की चर्या का निर्वाह किया। करने के पश्चात पुनश्च उन्हें पता चला अपने गुरु के सानिध्य में एक एरनल गांव है, दक्षिण के अंदर में एक गांव है एरनल। वो वहां पहुंच करके गुरु के सानिध्य में एक पंचकलणक होने वाला था, देवेंद्र कीर्ति महाराज के सानिध्य में पंचकलणक होने वाला। तो उन्होंने भावना भाई और अपने गुरु के पास पहुंच गए मुनि दीक्षा लेने के लिए। क्या लेने के लिए? मुनि दीक्षा लेने के लिए वहां पर पहुंच गए। देखिए, अपने गुरु के पास पहुंच करके उन्होंने मुनि दीक्षा का निवेदन कर दिया और उसी पंचकलणक में गुरु जी ने भी, देवेंद्र कीर्ति मुनिराज ने भी उन्हें, क्योंकि उनकी चर्या के चर्चे तो बहुत सुने थे, क्षुल्लक अवस्था में उस चर्या के चर्चे सुने थे, क्योंकि जो मुनिराज नहीं कर पा रहे थे उन्होंने क्षुल्लक अवस्था में भी लोगों के घर घर में साधु की चर्या कैसी होनी चाहिए ये लोगों को बता दिया था।
वास्तविकता यही थी। जब मुनि बन गए तो मैंने परसों तो बताया था कि महाराज को जब व्रत दिए जा रहे थे, महाराज को जब व्रतों के आरोपण किया जा रहा था, तो जब देवेंद्र कीर्ति महाराज ने कह दिया कि व्रतों को पालन कर लोगे, बड़े कठिन है मुनि व्रत का पालन करना, तब गुरु से हाथ जोड़ निवेदन किए, आप अपने व्रतों को मुझे प्रदान मतलब व्रत मुझे दें, जिससे कि मैं उन व्रतों में किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं करूंगा। भले ही मेरे प्राण जाएं तो जाएं, लेकिन व्रतों का खंडन नहीं होने दूंगा। तो यही वास्तविकता कही जाती है। ऐसे प्रकार से मुनिराज काफ़ी विहार करते करते कई जगहों पर विहार किए। पहला विहार उनका जब होता है कुन्नूर की गुफाओं का, सर्फ का उपसर्ग होना, ध्यान रखना, सर्फ उपसर्ग नहीं था। उपसर्ग कहें तुम्हारी भाषा। महाराज तो ध्यान अवस्था में थे, सामयिक बैठे हुए थे। कभी देखा होगा आपने महाराज के गले में एक सर्फ लटका हुआ फंड, तुम्हारे गले में लटका दिया जाए तो, और गलती से तुम्हारे पास आ दिया जाए तो उठ के उचक जाओगे। लेकिन उनके शरीर पर पूरा घूमता रहा, और इस तरीके से वो फोटो बना। किसी श्रावक दर्शन करने के लिए आया था, उस श्रावक ने महाराज के उस क्या नाम है सर्फ को देख लिया, तो वो तो बेचारा पानी पानी हो गया। इतना बड़ा सर्फ और ऐसे फैला करके गले में ढाल करके बैठा हुआ, वो भागा भागा गांव में लौट करके गया। जब तक वो लिटन लौट करके पहुंचे, वो सर्फ अपना रास्ता उतर करके चला गया। ऐसे मुनिराज तब आगे की चर्चा, क्योंकि घड़ी अपनी गति से बढ़ रही है, हम पोजीशन पर में आचार्य महाराज को याद करते रहेंगे। समय समय पर उनके जीवन की गाथा को हम समझते रहेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य बस ना ही है कि कल से होने वाले हमारे पोजीशन पर्व, कल से हमारा पुण्य का खजाना अधिक बढ़ाना है तो टाइम पे आ जाना, नहीं बढ़ाना है तो फिर आप जानो, आपकी मर्जी। जब आपको पाप ही करना है तो करते रहो। जिसे अनाज का कीड़ा बनना है वो खाने का त्याग ना करो। जिसे नरक आदि में जाना है तो दुकान पे जाके बैठे रहो, पाप कमाते रहो। एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि में जाना है तो वहाँ उनकी व्यवस्था बनाते रहो। और आदि जिसको स्वर्ग और मोक्ष जाना है, वो उस व्यक्ति ने जिंद्र प्रभु के शरण में और गुरुओं के शरण में आकर के अपना धर्म आराधना करनी चाहिए। आज इतना ही, इन्हीं भावनाओं के साथ बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विपुल सागर जी महाराज की, जिले परम पूज्य आचार्य ब्रह्मनिष्ठ